कुछ विशेष कारणों से 11 वर्ष से पूर्व ही आपको घर छोड़ देना पड़ा और भागकर गुजरात पहुंच गए। इस अल्प अवधि में आपकी भौतिक शिक्षा हो ही क्या सकती थी, पर जब तक आप घर पर रहे भी आपने इस ओर कोई रुचि नहीं दर्शाई। बाबा भक्त समुदाय के बीच बहुधा कहा करते थे, इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है। वास्तव में आपको पढ़ा कौन सकता था, और पढ़ाता भी तो क्या, आप जन्म से ही सिद्ध थे। कहते हैं कि उस छोटी उम्र में आपने एक बार घर के लोगों को पूर्व सूचना दी कि आज रात डाका पड़ेगा, पर आपका बाल स्वभाव समझकर किसी ने आपकी बात को कुछ महत्व नहीं दिया। बाबा की बात सत्य घटित हुई। उस रात आपके घर डाका पड़ा। बाबा के गृह त्याग की कथा अस्तु गुजरात में आप किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिसने आपको लक्ष्मणदास नाम दिया और वैरागी वेश धारण करवाया। गुजरात में आप लगभग 7 वर्ष रहे। यहां आपकी लंबी जटाएं हो गईं। आप मुंह की करधनी से लंगोट बांधे रहते और आपके पास संपत्ति कहने को एक तौबा कमंडल था। मौरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम बबानिया में आप श्री रामबाई के आश्रम में भी रहे और यहां पास में एक तालाब के भीतर आप साधना करते थे। बाबा का विषम परिस्थिति में घर से भागकर जाना एक निमित्त था। वास्तव में आगे होने वाली उनके जीवन की महान लीलाओं की यह भूमिका थी। बबानिया से आपने देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। आप इस यात्रा में जिला फर्रुखाबाद में ग्राम नीब करौरी पहुंचे, जहां आपने विश्राम किया। आपकी वाणी दिव्य थी। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलते सत्य घटित होते पाए गए। इस कारण ग्रामवासियों का बाबा लक्ष्मणदास से लगाव हो गया। इन लोगों ने आपको अपने गांव में ही रोक लिया और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी। बाबा इसके भीतर अपनी साधना में लीन रहते थे। आप दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर आते थे। वे कब दिशा मैदान जाते थे, किसी ने उन्हें नहीं देखा। इस प्रकार ग्राम के लोगों से आपका संपर्क कम रहा। कालांतर में प्रकृति के कार्यों से यह गुफा नष्ट हो गई। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया, जो आज भी सुरक्षित है।